अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हकीम मोहम्मद बशीर असमानी आपसे मुखातब हूँ। मेरा चैनल यूट्यूब आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और लोगों तक जितनी भी वीडियो पहुँचाएँ और शेयर करें। आज जब मेरी वीडियो लाइक करेंगे तो जो भी मेरी नई वीडियो आती हैं वो आप तक पहुँचेंगी। तो इंशाल्लाह इसमें मेरी वीडियो पहले आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, फिर आगे शेयर करें। तो जो भी नई वीडियो आएंगी उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो वीडियो आप तक पहुंचेंगी। तो इसमें मैं ऐसे टोट के आपको बताऊंगा जिससे आप घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आया रोज़ घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे जो होते हैं उनका हमें नहीं पता होता। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर पेट में चर्बी जो होती है वो ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप मीठी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करें। आप जितनी मीठी चीज़ें खाएंगे, एक तो इसका ये नुकसान होता है कि दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनके कानों में दर्द हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप मीठी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर आपने अमूमन ये देखा होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। लोग बहुत इलाज करवाते हैं। एक तो उससे ये होता है कि बच्चों के पेट बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे जो है ना खाते भी बहुत हैं और हर वक्त उनका दिमाग और बोझ रहता है। फिर लोग डॉक्टरों से मुख्तलिफ दवाइयाँ लेते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके बच्चों के जो पेट के कीड़े होते हैं वो नहीं ख़त्म होते। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है, आप कलवंजी लें। ये कलवंजी बाज़ार में आसानी से आपको हकीमों से भी मिल जाती है और जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं वहाँ से भी मिलती है। तो कलवंजी के बारे में एक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि सुबह मौत के अलावा दुनिया की हर बीमारी की इसके अंदर शफा है। अब इसके पेट के कीड़े ख़त्म करने का ये तरीका है कि आप कलवंजी लें, उसको पानी में उबाल के रात को सोते वक्त बच्चों को पिलाएँ। तो ये अमल आप तकरीबन एक हफ़्ता लगातार करें, तो इससे इंशाअल्लाह जो बच्चों में कीड़े पेट के होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे बच्चा सेहतमंद भी होगा और इस बीमारी से उससे निजात मिल जाएगी। फिर आप जो है ना, ये जो सेब होता है, सेब का रस आप शहद में मिलाकर पिएँ। बाद लोगों को खांसी रहती है मुस्तकिल तौर पे, वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी वो खांसी उनकी ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि सेब का रस निकालें और उसके अंदर शहद मिलाएँ। शहद मिला के उसको आप कुछ दिन तक इस्तेमाल करें। जिस किस्म की पुराने से पुरानी खांसी जो होती है वो भी उससे ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कच्चा दूध उसको कहते हैं कि बग़ैर उबाले कच्चा दूध आप इस्तेमाल करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे कभी रंग बंदे का काला नहीं होता, हमेशा उसका रंग गोरा रहता है। दूसरे नंबर पे ये है कि स्टाइबर एक चीज़ है, उसका आप रस पीस कर इस्तेमाल करें। उससे इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि जिससे कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से भी बंदे को उससे निजात मिल जाती है। दूसरा जो है अमरूद के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो उससे पेट की बीमारियों के लिए बहुत मफीद है। जिस बंदे को भूख न लगती हो वो भी अमरूद इस्तेमाल करे, उससे भूख भी लगती है। तो दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जिन लोगों के मुसाने में कमज़ोरी होती है इसको दूर करती है और इससे भी पेट के कीड़े भी ख़त्म होते हैं और खूनी बवासीर भी ख़त्म हो जाती है। अब देखें कि अमरूद में अल्लाह पाक ने कितने फ़ायदे रखे हैं। फिर निहार मुँह पानी आप अगर इस्तेमाल करें लगातार, इससे एक तो दांत मजबूत होंगे, दूसरे नंबर पे जो मोटापा वगैरह होता है, जो जिसम में फालतू जो चर्बी होती है ये भी इससे ख़त्म हो जाती है। फिर देखें अमूमन लोगों के पेट में दर्द रहता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी पेट का दर्द ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि पेट का जो दर्द होता है इसके लिए आप इस तरह करें। लहसुन लहसुन जिसको थूम हम कहते हैं अपनी ज़बान में, उसको जो है चनों में पीस कर लहसुन के रस को नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ एक आपको बताता हूँ, बाद लोगों के या ख़ासकर ख़वातीन के चेहरे पे दाने निकल आते हैं। एक तो जवानी की वजह से निकलते हैं, एक आपने अमूमन ये देखा होगा कि बाद लड़कियों के चेहरों में हर वक्त दाने और चेहरे पे दाग वगैरह पड़ जाते हैं।
تو اس کے لیے یہ چنے جو ہوتے ہیں، ایک تو موٹا چنا ہوتا ہے، ایک دوسرا جو چنا ہوتا ہے، اس چنے کو آپ پیس کے اس کو باریک، جس طرح اس چنے کا آپ صفوف بنا لیں، صفوف بنا کے اس کو روز سوتے وقت آپ نے چہرے پہ لیپ کریں۔ یہ تقریباً ایک ہفتہ لگاتار اس عمل کو کرنے سے آپ کے جو چہرے پہ داغ اور دانے ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ اگر پیٹ میں درد بہت زیادہ رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے سورۃ فاتحہ، جس کو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہوتا ہے، یہ تو ہمارا ایک معاشرے کا ماحول ہے کہ ہم کسی بھی شادی میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کھڑا ہو کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ جو ہے نا کسی جگہ پہ بیٹھ کے، جب کسی شادی میں بھی جائیں تو کسی جگہ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، جن لوگوں کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ آیا روز لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، کونے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مکان ہے، اس مکان کا ایک کونا ہے ایک کمرے کا، اسی طرح دوسرے کمرے کا دوسرا کونا، تیسرے کمرے کا تیسرا کونا، اور چوتھے کونے، کمرے کے چوتھے کونے میں آپ جو ہے نا 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھ کر دم کریں، اور اس کے کرنے سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے آپ عمل کریں گے تو اللہ پاک اس کے اپنے اس کلام کے صدقے بھی، اور جس طرح کے ٹوٹکے ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرا جو چینل یوٹیوب ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، اور آگے لوگوں تک ویڈیو شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہو آپ تک پہنچے، جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے یہ گفتگو ختم کرتا ہوں، تو اگلے نیکسٹ ٹائم میں پھر آپ کے لیے میں ایک اور نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔